लोकतंत्र बचाओ, मजदूर किसान संघर्ष यात्रा जिंदाबाद 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 संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, मजदूर किसान संघर्ष यात्रा जिंदाबाद 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 महात्मा माले जिंदाबाद। जिंदाबाद। किसानों को लेकर के बिहिया में आज चौक पे आप लोग प्रदर्शन किए, क्या मामला है पूरा? महात्मा माले के नेतृत्व में पूरे बिहार में संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, मजदूर किसान संघर्ष यात्रा निकली है। हम लोग अभी बिहिया में हैं। हम लोग के साथ में तरारी के विधायक हैं कॉमरेड सुदामा प्रसाद जी, हमारे राष्ट्रीय नेता और CPI-ML के सेंट्रल कमेटी के मेंबर कॉमरेड राजू यादव जी हैं, हमारे छात्र नेता और आयशा के राज्य के सचिव कॉमरेड सबीर जी हैं, RYA के बिहार प्रदेश के सचिव कॉमरेड शिव प्रकाश रंजन जी हैं, माले के हरेंद्र जी हैं, हमारे जयशंकर जी, साहिल अरोड़ा जी हैं, हमारे छात्र युवा नेता। हम लोग आए हैं कि आज मोदी और शाह के नेतृत्व में देश में जो केंद्र सरकार चल रही है वो सरकार जनता की सरकार नहीं रह गई है, सरकार नहीं है, यह देश पे आफत है, देश के लिए एक विपदा है। अंबानी या अडानी के लिए ये सरकार केवल चल रही है, आम आदमी के लिए भूखमरी है, बेरोजगारी है, गरीबी है, महंगाई है, दमन है और नफरत है। और अंबानी अडानी के लिए पूरी सत्ता है और पूरी देश की संपत्ति है, राष्ट्रीय संसाधन है और राष्ट्रीय संपदा है। ऊपर से बैंक के खजानों का पूरा समर्पण है, केंद्र सरकार ने समर्पित कर दिया है। नौजवान आज केंद्र सरकार की ओर से कोई नौकरी नहीं, कोई बहाली नहीं। देखेंगे आप जानते हैं कि एक तरफ 15 लाख करोड़ रुपए कॉरपोरेट हाउसेस को, पूंजीपति घरानों को सरकार माफ़ कर देती है, दूसरी तरफ इस देश के किसानों की कर्ज माफ़ी नहीं होती, उनको टैक्स माफ़ी, कर्ज माफ़ी, आम आदमी के लिए महंगाई और टैक्स का बोझ। न केवल किताब पर टैक्स लगा दिया गया बल्कि चावल पर भी, आटा पर भी, दही पर भी, छाछ पर भी, यहाँ तक कि लाश फूकने पर भी मोदी सरकार ने टैक्स लगा दिया। तब पूरा देश तबाह है, परेशान है। मणिपुर जल रहा था, इस मुल्क के वज़ीर आज़म को, मोदी जी को कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं, उनको सब जगह जाने का वक्त है, मज़े लेने का समय है। लेकिन हिंदुस्तान का एक कोना जल रहा है, वहाँ महिलाएं नंगी घुमाई जा रही हैं, सामूहिक बलात्कार की शिकार हो रही हैं। मणिपुर जल रहा था और कहा जाता है कि भाई रोम जल रहा था, नीरो बांसुरी बजा रहा था, वही बांसुरी बजाने वाले हैं मोदी जी। एक बात। दूसरी बात कि आप जानते हैं कि 3 कृषि कानून के खिलाफ जो मोदी सरकार ने एक 3 कृषि कानून लाई थी कि देश के खेती को, किसानी को कंपनी राज के हवाले कर दिया जाए, किसानों को गुलाम बना दिया जाए, किसानों से खेती को, मजदूरों से खेती को छीन लिया जाए। पूरे बाजार के उत्पाद पर, कृषि बाजार पे और कृषि क्षेत्र पे पूरे कॉरपोरेट कंपनी का राज कायम करने के लिए वो कानून लाया गया। किसानों ने कहा कि ये देश, किसानों ने, हमारे पुरखों ने अपनी कुर्बानी से इस मुल्क को आज़ादी दिलाया है। हमने अपने खून पसीने से इस देश को सजाया है, संवारा है, इस मुल्क को हमने खड़ा किया है, ये मुल्क हमारा है। हम कॉरपोरेट कंपनियों के, अंबानी अडानी के गुलामी करने के लिए तैयार नहीं है। और इसलिए साल भर आप जानते हैं कि किसानों ने मोर्चा लिया दिल्ली में, 700 शहादतें हुई, मोदी सरकार को घुटने पे आना पड़ा, समझौता किया गया, किसानों से कमिटमेंट किया गया कि हम जो है MSP देंगे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार MSP देंगे, हम कर्ज माफ़ी करेंगे किसानों के, हम किसानों पर से मुकदमे वापस लेंगे, हम जो शहीद किसान हुए उनको मुआवजा दिलाएंगे। लेकिन आज जो सरकार कर रही कि नहीं, किसान आंदोलन देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के लिए किया गया था विदेशी पैसे से। अब किसान और किसान आंदोलन मोदी जी के लिए आज देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने वाला दिख रहा है। तो समझ लेना है कि ये सरकार किसानों की हितैषी नहीं है। तो किसान और नौजवान ये दोनों पर लाठी है, दमन है। आम आदमी के लिए बेरोजगारी है, उनके लिए महंगाई है और हिंदू मुसलमान का एक नफरत का पूरा कारोबार है। तो इसलिए हम लोग ये यात्रा निकाले हैं कि 4 श्रम कोड जो आप लाए, जो चाहते हैं कि भाई काम का घंटा 8 घंटा से 12 घंटा हो जाए। एक तरफ श्रम को सस्ता करो,
और दूसरी तरफ काम के घंटे में वृद्धि करो, अधिक से अधिक मजदूरों को निचोड़ सके इस देश के पूंजीपति घराना, इसलिए ये श्रम कानून में बदलाव ला करके 4 श्रम कोड लाया है। इसके अलावा आज महंगाई में 400 रुपये पेंशन है, ये पेंशन के सवाल है। शिक्षा का सवाल है, रिजर्वेशन अभी हम लोगों की सरकार ने रिजर्वेशन को किया, 65% रिजर्वेशन हम लोगों ने किया, लेकिन अभी भी आप देखेंगे कि SC ST BC OBC को पहले से जो रिजर्वेशन था तो उनके बच्चे जो ड्रॉप आउट कर जाते हैं, कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जाएंगे ही नहीं, तो सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन का लाभ कहाँ से मिलेगा। तो KG से लेकर PG तक फ्री शिक्षा की बात है। देश में दुनिया के एक तरह से भूखमरा हमारा देश हो गया है, 125 देशों की सूची में 111वां हमारा स्थान है, और मोदी सरकार कई ट्रिलियन डॉलर की बात करती है। ये झूठा सब्जबाग दिखाने वाली सरकार है। इस देश के नौजवान और किसान मजदूर ने संकल्प लिया है कि हमने इस मुल्क को आज़ादी दिलाई है, और आज़ादी आंदोलन के गर्व से, हमारे कुर्बानी के कोख से हिंदुस्तान के संविधान की रचना हुई। हम संविधान को भी बचाएंगे, लोकतंत्र को भी बचाएंगे, देश को भी बचाएंगे, आज़ादी को भी बचाएंगे, भाईचारा को भी बचाएंगे, और तानाशाही हुकूमत मोदी सरकार को हटाएंगे। 2024 में इनकी विदाई तय है, और इसलिए पूरे देश में, देश की राजधानी में राज्यपालों के सामने मजदूर किसानों का महापड़ाव होने जा रहा है। 26, 27, 28 नवंबर को हम लोग इस यात्रा के माध्यम से, आपके माध्यम से किसानों से, मजदूरों से अपील करने आए हैं कि आप 26, 27, 28 नवंबर को पटना चलिए 26 तारीख को, और किसान मजदूर पड़ाव को सफल करें। एक संदेश दिया जाए कि इस देश में अगर मोदी है, इस देश में अगर अमित शाह है, इस देश में अगर उनका दमन है, इस देश में उनका नफरत है, तो इस देश में लोकतंत्र के लिए आवाज़ भी है, मोर्चा भी है, लड़ाई। उत्तराखंड में बिहार के मजदूर फंसे हुए हैं, टोटल 41, जिसमें बिहार के भी हमारे मजदूर भाई फंसे हैं। एक भाकपा माले के लीडर होने के नाते, MLA होने के नाते हम लोग मजदूरों की लड़ाई लड़ते हैं। आज ही हम लोग CM से बात करेंगे कि यहाँ से भी, बिहार से भी टीम जाए। ये सवाल पूछने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, इस मैटर पे सुदामा प्रसाद से बात भी हुई है, उनके क्षेत्र के कुछ लोग फंसे भी हैं, लेकिन वो बताने से भी कतरा गए और हम लोग को फ़ोन कट कर दिए। CM से बात कर रहा हूँ, CM से वहाँ पे सिद्धार्थ जी के माध्यम से, अनुपम जी के माध्यम से मैं CM से बात कर रहा हूँ कि बिहार से भी एक टीम को निश्चित रूप से जाना चाहिए। बिहार सरकार के भी ये बेसिक डेमोक्रेटिक संवैधानिक जवाबदेही है।